वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को याद ही होगा, हम लोग कर रहे थे सैम्पल पेपर क्लास 10th 2024 से 25 के मैथमेटिक्स के बेसिक के सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे। और हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में सेक्शन डी का 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे, सेक्शन डी का 32A 32B हमने सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद 33 आता है। 33 जो है वो आपका थेल्स थ्योरम को प्रूव करना है, बीपीटी थ्योरम। इसके बाद ही 34 क्वेश्चन आता है। तो 34 क्वेश्चन में आप देख सकते हो। तो अच्छा, अगर आपको 33 जो सॉल्व करना चाहते हो, अगर आप 33 पर वीडियो देखना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, क्योंकि बीपीटी थ्योरम आपको एग्जैक्टली स्कूल में काफ़ी बार करवाई जा चुकी होगी और यहाँ पे करवाने का कोई मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो वीडियो देखना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। 34 में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर OACB। तो OACB ये हमें एक सेक्टर दे रखा है जिसका पेरीमीटर है, सेंटर है O, रेडियस है 24 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है 73.12। और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है पहले में कि एंगल AOB कितना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB को भी। पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 हमें गिवन है। तो हमें ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बनाने के लिए मेरे पास तो यहाँ पे एक सर्कल है, मैं इससे फिगर बना लूंगा, बट आप कोशिश करें कंपास की, क्योंकि पेपर में आप लोग जो है वो इस तरीके की अगर चीज़ लेके जा सकते हो या नहीं, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। बेहतर रहेगा आप अपने टीचर से एक बार वेरीफाई कर लें। इसके बाद ही मैं ये फिगर बना देता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका नाम AOB और यहाँ पर C है। तो सबसे पहले तो हमें ये थीटा निकालना है कि ये थीटा कितना है। तो अच्छा, हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि एक तो रेडियस इसका 24 सेंटीमीटर है, तो मैं 24 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख देंगे हम पेरीमीटर, जो हमें सेक्टर का गिवन है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, जो कि हमें गिवन है 73.12 सेंटीमीटर। ये हमें पेरीमीटर गिवन है। आप देख सकते हो पेरीमीटर जो है हमें गिवन है 73.12। अब आगे क्या होगा भाई, ACB। अब देखो हमें AO प्लस आर्क ACB और BO, ये हमें पैरामीटर दिया गया है सेक्टर का, ये प्लस ये, ठीक है, प्लस ये, इसका हमें निकालना है। तो ये 73.12। उसके बाद AO आपका 24 है, BO भी आपका 24 है, ACB आर्क का हम कुछ भी नहीं जानते। इधर आता है 73.12। 24 प्लस 24 हमें पता होगा कि 24 प्लस 24 48 होता है, बच्चे को पता है। और फिर इसके बाद ये 48 इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो सकता है। 73.12 माइनस 48 ACB। इसके साथ ही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25.12। मैं कई बार इसको माइनस कर चुका हूँ, प्रैक्टिस कई बार कर चुका हूँ, 2 बार 3 बार स्टूडेंट्स को भी अपनी क्लास में समझा चुका हूँ। तो ACB हमारा यहाँ पर आर्क आ चुका है 25.12। आगे देखते हैं। तो ये जो आर्क होता है 25.12 का जो आर्क होता है, इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम इस तरीके से। देखो, जब भी हमें आर्क का पता लगाना हो, ये आर्क हमारा ACB 25.12 का आ गया, तो इसको कैसे पता लगा सकते हैं? तो उसका एक फॉर्मूला होता है θ/360 2 पाई R 25.12, ये ऐसे रख देंगे आप। उसके बाद पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 हमें बताया गया है, रेडियस हमारे पास 24 गिवन है और इधर है 25.12 θ/360। तो जितना कटिंग हो सकती है इधर कर दो, ठीक है। तो 2 1 से शुरू करता हूं मैं, ये कटिंग होके 180 आ जाएगा। 24 रेडियस होता है
तो ये 12 और ये 90। आगे मेरे पास बचता है 12 और 90 से ही। तो अगर मैं इनकी कटिंग करूं तो ये 6 से आता है, 12 6 और 12 45 से। अगर आगे भी देखोगे तो 6 और 45 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 2 6 होता है और 3 15 होता है। आगे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो कटिंग हो सकती है। तो जब इस हालात पे आप पहुंच जाओ तो बेहतर रहेगा कि अब हम थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 25.12 को भी अपने झगड़े में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, लड़ाई में शामिल कर लेते हैं इसको भी। तो जंग में बुला लेते हैं, थीटा से लड़ना है क्योंकि। तो थीटा को फाइंड आउट करना है तो 25.12 मल्टीप्लाई बाय ये 15 इधर जाएगा। अच्छा ये ज्यादा हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ तो 25.12 ये इधर जाएगा और इसके साथ ही ये जो 2 और 3.4 है ये भी इधर नीचे आएगा। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखते हैं क्या ये 2 से कटिंग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। 2 1 2 होगा और यहां पर भी 2 1 2 2 4 और फिर उसके बाद 2 5 10, 2 5 10 हुआ और भाई 2 6 12 हुआ। क्या ये इससे भी कटिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा अगर मैं पॉइंट से पॉइंट हटाना चाहूं तो इधर आ जाता हूं। मैं पहले इसको पूरे को लिख लेता हूं क्योंकि वहां पे कैमरा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो 12.56 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3.14। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट जा सकता है। देखो हुआ क्या, 100 यहां ऊपर भी, 100 यहां नीचे भी, 100 से 100 चला गया। इसका पॉइंट हटा तो 100, इसका पॉइंट हटा तो 100, ये आ गया। तो क्या ये 2 से कटिंग आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 2 2 4 एंड 2 5। तो 625 की मल्टीप्लाई अब मुझे 15 से करनी पड़ेगी। सॉरी ये 2 8 हो जाएगा। 2 8 16। अभी मिस्टेक हो जाती। आप भी जरा मिस्टेक्स होने से बचें, एक एक को सॉर्ट आउट करें। तो ध्यान से, अब जो आपके प्री बोर्ड, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के तो प्री बोर्ड स्टार्ट भी हो चुके होंगे, तो ये तो ध्यान से आपको कैलकुलेशन करना। ठीक है, ध्यान से करना, बहुत ध्यान से। एक स्टेप, एक नंबर अगर आपका गलत हो गया तो बार बार होते हैं। 5 8 40 होता है, 5 2 10 तो 14, 5 6 31 और 1 से चलाएगा तो सिमिलर नंबर हमें यहाँ पे नोट करना है, 4 और फिर इसके बाद ये 9। तो ये आ गया 9420 अपॉन 157। तो अब हमें ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इस थीटा की वैल्यू? तो हमें ये डिवाइड करना है। क्या ये डिवाइड हो सकता है? 942 को 157 से डिवाइड करना है। देखो 94 तो खाली का खाली नहीं चल सकता, लेकिन ये 19942 आ सकता है। 942 जो है ये पूरा का पूरा नंबर अगर इस 157 से डिडक्ट हो जाए। अब देखता हूं मैं, क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है और अगर हम 7 का टेबल पढ़ें तो 7 का टेबल में किस तरीके से आता है? आप लोग सोच रहे होंगे सर आप तो 157 का टेबल पढ़ना है लेकिन आप 7 का टेबल पढ़ लो। देखो लास्ट वाली डिजिट देख रहा हूं मैं, लास्ट वाली डिजिट से शायद कुछ पता लग जाए। तो 7 1 7 14, ठीक है, किसी तरह 2 आ जाए जिसमें 2 आता हो। तो उसके बाद आता है 21 28, फिर उसके बाद आता है 35, ये रफ में हो रहा है कहीं आप। फिर उसके बाद 42 आता है, 42 आता है 6 से, 42 आते हैं 6 से। तो देखते हैं, और यहां 2 आ रहा है, ठीक है, इस वजह से मैं देख रहा हूं। तो 157 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करता हूं, ठीक है, 157 की मल्टीप्लाई 6 से करता हूं, 6 7 42, 6 5 35 है। एक मिनट, 6 7 42, ठीक है, और 6 5 30, हाँ ये तो 4 ही आएगा। फिर इसके बाद
6 1 जा 6, 9, 942 लो आ गया, तो ये 6 से आ रहा है 942, लेस होने के बाद ये आया 0, तो बिल्कुल थीटा हमारा 60 डिग्री आ चुका है। तो पहली वाली जो बात थी जो इन्होंने हमसे कहा था कि साहब कि सेंटर में एंगल में AOB कितना थीटा दिखा रहा है, वो मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आपने यहाँ क्वेश्चन में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ACB। ACB माइनर सेगमेंट जो है उसको फाइंड आउट करो। अब आप बोलोगे सर माइनर सेगमेंट, भैया इसको हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ये जो शेडेड रीजन में बना रहा हूं इसको फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो आपको याद होगा ये एरिया कैसे निकलता था। देखो, नंबर 1 बात थी कि हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ता था। नंबर 2, हमें जो है इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद हमें ये सेक्टर का एरिया में से माइनस करना पड़ता था। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता है, बट हमें पहले ट्रायंगल के बारे में पता लगाना पड़ेगा। तो अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप ट्रायंगल AOB लेते हो तो इसमें OA इक्वल है OB के, भाई दोनों रेडियस है ना। और हमें एक बात पता है, अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हैं तो उसके ये एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो मैं यहां कह सकता हूं कि एंगल OAB भी इक्वल होगा एंगल OBA के, क्योंकि ट्रायंगल AOB एक आइसोसेलेस है। इसके बाद आगे आप देखेंगे, तो आगे आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इन तीनों ट्रायंगल्स कह रहा हूं, तीनों एंगल्स को ऐड कर रहा हूं। एंगल AOB को भी 180 आएगा। आप कहोगे कैसे? अरे यार ये बहुत पुरानी थ्योरम है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, या आप 7th या 8th क्लास से करते आ रहे हो। अच्छा, हमने यहां ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो OAB प्लस OAB ये दोनों इक्वल है ना, तो इसीलिए इसकी प्लेस पे मैंने यही रख दिया। ये कितना है? ये 60 डिग्री अभी हमने निकाला। आगे करते हैं, तो ये हो गया 2 एंगल OAB, OA और ये B, इसको प्लस बनाता हूं 60, और ये 120 उधर जाएगा, 60 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 120 आ जाएगा। उसके बाद OAB आपका 120 में से 2 गया, तो ये भी 60 डिग्री निकला। इसका मतलब ये है कि एंगल OAB इक्वल है, एंगल OBA इक्वल है एंगल AOB के तीनों 60 डिग्री है। और 60 डिग्री अगर तीनों एंगल्स इक्वल है, यानी तीनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो आप कह सकते हो हेंस ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप ये कह सकते हो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड आउट करने का। अच्छा, अब यहां तक के बात खत्म हुई, हमने इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ कर दिया। तो आगे मैं इसको करता हूं, मैं थोड़ा कैमरे की सेटिंग करता हूं। पहले कैमरा थोड़ा नीचे करते हैं ताकि कुछ चीजें आपको अब नीचे नजर आ जाएं। देखो, हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर, ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, उसके लिए मुझे एरिया ऑफ सेक्टर में से लेस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को। अच्छा, ट्रायंगल AOB क्योंकि हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का तरीका है √3/4 और साइड का स्क्वायर। वहीं यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 πr का स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सर्कल जो आपका चैप्टर है उसमें आपको गिवन होगा ये। तो आगे निकालते हैं, तो थीटा कितना है भाई? ये है 60 डिग्री
अपॉन 360, पाई कितना है 3.14 है, और आर स्क्वायर यानी 24 का होल स्क्वायर माइनस √3 अपॉन 4 और ये 24 का होल स्क्वायर। चलो जी देखते हैं आगे क्या आ सकता है। तो 60 1 जा 60, 66 से और क्या कटिंग हो सकता है, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 576, 24 का स्क्वायर होता है, माइनस √3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 576। ये सब मैंने निकाल दिया। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं अगले पेज पे। तो यहां तक अगर किसी ने नोट नहीं किया तो अभी नोट कर लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, पहले ये नोट करो, 3 सेकंड दे रहा हूं मैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अगर ये नोट हो गया तो अब आप ये नोट कर सकते हो जल्दी। ये एक बारी में नहीं आ रहा, ये लो ऐसे दिखा दिया, ठीक है। नोट करो। ओके, अब आते हैं आगे। तो ये जो वैल्यू है मैं इसको दोबारा लेता हूं और अगले पेज पे टर्न करता हूं। तो यहां पे हमें जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था वो था 1/6। यहां तक अभी तक हम कर चुके हैं, इसीलिए इसको आगे तक चला रहा हूं, माइनस √3 अपॉन 4 576। अब भैया जिससे जो चीज कटिंग हो सकती है आपके हिसाब से आप काट सकते हो। जैसे 2 सा होता है ये, ठीक है, नहीं 3 से 2 3 सा 6 होता है, और ये अगर मैं कट करता हूं तो ये 1 2 1 सा 2 2 5 सा 10 2 7 सा 14, ये 1.57 आता है। 3 से ये कट हो सकता है, 3 देख लेता हूं अगर मैं कटिंग, वैसे मुझे लगता नहीं कि ये हो सकता है, लेकिन फिर भी। तो ये 12 12 और 6, हाँ ये हो सकता है। 3 1 सा 3, ठीक है भाई, 3 1 सा 3, 3 9 सा 27, उसके बाद 3 9 सा 27 आया और 3 2 सा 6 आया। लो जी ये भी हो गया। तो इधर आया मेरा 1.57 मल्टीप्लाई बाय 192, और ये 4 से भी हो सकता है, 4 1 सा 4। वैसे तो मैं 576 कॉमन भी ले सकता था, बट नहीं, दिल नहीं किया। तो अच्छा ये मैंने से 4 1 सा 4, 4 4 सा 16, 4 4 सा 16। तो यहां पे माइनस इंटू 144। अच्छा √3 की बात मैं आपको बताता हूं। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही कहा गया था कि आपको √3 की वैल्यू 173 लेनी है, 173 लेनी है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई अलग, इसकी मल्टीप्लाई अलग, और फिर हमें लेस करना है। तो 1.57 को मैं मल्टीप्लाई 192 से करता हूं, देखता हूं क्या आंसर आता है। 2 7 14 हुआ, 1 कैरी हुआ, 2 5 10 11, 1 कैरी, 2 1 2 3। अरे अभी तो 2 से गया। तो 9 7 63 होता है, 9 5 45, 45 प्लस 1 51, 9 1 9 एंड 5 14, और फिर इसके बाद 7 5 1 ये सिमिलर रहेंगे। तो यहां टोटल आपका जो आंसर आएगा वो 10 11, 1 कैरी हुआ, दिस वी गेट 10 अगेन, 10 वी गेट अगेन, एंड दिस वी गेट 301.44। और क्योंकि एक डिजिट से पहले है तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई देख लेते हैं। तो 1.73 की मल्टीप्लाई 144 से करेंगे, 4 3 12 होता है, 1 कैरी, 4 7 28 29, 4 1 4 6 आया, और ये दोबारा ही लिखा जाएगा तो बेहतर रहेगा, नहीं कटिंग करते। आगे चलाते हैं हम, 3 7 1 आगे, 2 1 कैरी, तो ये 10 16 16 और 19, 1 कैरी, देन वी गेट 14, 1 कैरी, 249.12। अब हम इन दोनों को लेस कर लेते हैं। तो उसी बचपन वाले हिसाब से जैसे हम लेस करते थे,
पॉइंट को पॉइंट के नीचे रख के लेस करना है, थोड़ा नोस्टैल्जिया फील होगा। 0.3 और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 11 गलती हो गई, तो आप मुझसे अगर गलती हो सकती है तो आपसे भी। तो 11 में से 9 तो ये 2 बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 52.32। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है अभी तक की तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, जो भी करना है कर देना, ठीक है। तो अभी तक हमने सैम्पल पेपर्स 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले सॉल्व किए हैं और आगे हम और करेंगे। स्टैंडर्ड के भी हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने की कोशिश वीडियो आपके पास अपलोड करेंगे ज़रूर ज़रूर, ठीक है। करिए नोट।